उनकी तरफ से 101 रुपया आया है। भगवान सुख शांति बनाए रखे। 151 रुपया सत्येंद्र सिंह, जितेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, सनौत जसराम सिंह दाऊदगंज, उनकी तरफ से 151 रुपया आए हैं। भगवान बिलाई देते रहे, समाज का सम्मान होता है। रुक्मिणी ने जब ये सुना कि मेरी शादी आ गई तो सो गई, और जब सो गई है रुक्मिणी तो भगवान सपने में आ गए, सपने में, और बोले रुक्मिणी चिंता मत करना। क्यों? चले जाए वो सतपाल चिंता मत करना, तुम हमारे लिए खत भेज देना और हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। 101 रुपया श्रीमान सुधीर सिंह, अमीर सिंह है, उनकी तरफ से ये रामनगर से आए हैं। श्रीमान अमीर सिंह की तरफ से ये 101 रुपया आया है। भगवान सुख शांति बनाए रखे। भगवान सपने में आ गए और बोले रुक्मिणी तुम हमारे लिए खत भेज देना, हम जरूर। रुक्मिणी की आंखें खुली, सामने भगवान नहीं देखे तो और तेज से रोने लगी। तब तक एक ब्राह्मण जी आ गया, आवाज लगाई है माता भिक्षाम देई। रुक्मिणी ने दरवाजा खोला और रुक्मिणी के आंखों में आंसू देखे तो पंडित जी बोले रुक्मिणी रो क्यों है, तेरी आंखों में आंसू? रुक्मिणी वाले पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, जवाब दिया तेरी तो कल के बाद परसों शादी है, तो तू रो क्यों रही है? जवाब दिया पंडित जी, पंडित जी, मेरा भैया जबरदस्ती मेरी शादी अपने साले से कर रहा है। तो तू क्यों मरी जा रही है? वो कर रहा है, तू शादी कर ले। और पंडित जी तुम्हारी कसम तुम ऐसी बात करेगा तो करे जवाब दिया पंडित जी ने, तुम शादी किससे करना चाहती हो? कौन है तुम्हारे दिल का मीत? रुक्मिणी बोली मैं शादी भगवान कन्हैया के साथ। कन्हैया कन्हैया बिना किताब देखे मसरूफ पढ़ लिया तुमको? कन्हैया को देखा है कभी? कन्हैया को कैसे जानती हो? बोले देखा है, कहाँ देखा? बोले देखा है, कहाँ देखा? बोले देखा सपने में देखा।
तेरे साथ श्रीमान ऋषिपाल साहब उनकी तरफ से आया दूध लिया। अब क्या हुआ, पंडित जी से बोली है रुक्मिणी, पंडित जी मैंने भगवान को सपने में देखा है, आप एक एहसान कर दो। क्या क्या एहसान कर दो? जवाब दिया, हमारा ये प्रेम पत्र पहुंचा दो। पंडित जी बोले पहुंचे गए, बहुत दूर द्वारिका है, शरीर पे बुढ़ापा है, पैदल भी नहीं चला जाएगा, पहुंचते ही पहुंचते रास्ता में मर जाएंगे, तुम्हारी चिट्ठी नहीं पहुंच पाएगी। रुक्मिणी बोली, पंडित जी तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है यहाँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल के साथ में शादी नहीं करूंगी। पंडित जी समझ गए कहीं लड़की मर जाएगी, तो पंडित जी बोले चल लिख, तैयार लिख जल्दी लिख। अब रुक्मिणी खत लिखने लगी भगवान के लिए। क्या लिखा उस खत में? ये 101 रुपया हृदय यादव नगला कहाँ है? उनकी तरफ से 101 रुपया हमारे करीब आए, हमारे परम मित्र हैं और उन्हीं की कृपा हुई है जो हम हमारे गांव कथा कह रहे हैं। बताया रुक्मिणी ने खत में लिख दिया, पंडित जी को खत दे दिया और उसमें लिखा कि द्वारकाधीश कन्हैया के लिए प्रभु तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं, मेरा भैया मेरी जबरदस्ती शादी अपने साले से कर और मैं उसके साथ में शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ में विवाह नहीं करूंगी। पंडित जी खत को लेकर के आगे बढ़े, गांव से थोड़ी दूरी पर निकले। गांव से बाहर एक बहुत सुंदर बगीचा था, बगीचा सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हैं, पीपल की छाया है। पंडित जी ने वो बगीचा देखा तो बुद्धि में एक बात आई, क्या? दोबारी दिल मायने, दोबारी दिल मायने, जाई बगिया में दोबारी सोचने लगे,
बैठ जाओ। हाँ। पंडित जी उस बगीचा में बैठे विश्राम करने लगे। सोचा है शाम को ही चलेंगे, लेकिन बगीचा में नींद आ गई। और जब नींद आ गई तो पंडित जी सो गए। ये 51 रुपया नीरज यादव उनकी तरफ से 51 रुपया है। ये 201 रुपया श्रीमान चंद्रपाल रामनगर उनकी तरफ से आए हैं। भगवान सुख शांति बनाए रखे। पंडित जी सो गए बगीचा में। भगवान सोचने लगे पंडित जी तो चिट्ठी लेकर के आ रहे थे, बगीचा में सो गए। योग माया से कहा जाओ पंडित जी को सोता हुआ बगीचा से उठा ला। योग माया भागी और पंडित जी को सोता हुआ बगीचा से उठा लिया, द्वारिका में ले जाके रख दिया। पंडित जी की आंखें खुली, सोचने लगे बारे भगवान द्वारिका द्वारिका। अभी तो हम कुंदनपुर में थे, लेकिन द्वारिका में कहां से आए? बारे भगवान तेरी माया कुछ अलग। अब क्या हुआ? पंडित जी धीरे धीरे पहुंच गए द्वारका में। दरवाजे पर बलराम बैठे हुए थे। जवाब दिया, एक बात बताओ भैया, तुम में से कन्हैया कौन से? इशारा किया बलराम ने। वो सामने जो बैठे ना वो कन्हैया। जो कन्हैया की ओर नजर पड़ी पंडित जी की, जो सुलग गए पंडित जी। सोचने लगे अभी तक तो हमने देखा नहीं था। जमालम कत्ती पता रहा कितना सुंदर हुए। वो तो बैठ हुई तो बिल्कुल दावत जैसे राम कारो कर बता। हमारे जाए समझ में नहीं आते। रुक्मिणी ने जब देखा लो कन्हैया बोले आइए ब्राह्मण देव भाई, कहां से आए? तो ब्राह्मण ने कही है गिरधारी मेरी तुम्हारी राशि है, उसका संदेश तुम्हारी दासी है, उसका संदेश ये 51 रुपया जितेंद्र यादव अमृतपुर, 51 रुपया सोनू यादव अमृतपुर, 51 रुपया रंजीत यादव अमृतपुर है लुखरिया। लिख दिया करो। कहाँ रंजीत कहाँ? बड़ा उधर भी है। ये 51 रुपया बिजनेस यादव अमृतपुर वाले, 51 रुपया आशीष यादव आला में छाप आए। आला के तो गायक सुरजन चैतन्य, हमका आला सपड़ा छोड़ो सुना देता हूँ निकला।
करते हैं जहाँ प्रसंग चल रहा था, पंडित जी से पूछा कहाँ से आए? पंडित जी बोले मैं द्वारका कुंदनपुर से आया हूँ। ब्राह्मण देव ने कहा, बोले क्यों आए? बोले रुक्मिणी का प्रेम पत्र लेकर के आए। उसका भैया उसकी शादी जबरदस्ती अपने साले से कर रहा है, आप चलो और उस लड़की की जान बचाना। भगवान बोले उसका भैया उसकी शादी कर रही तो तुम्हें कौन सी भावई लग गई? जब उसका भैया उसकी शादी कर रहा तो तुम्हें कौन सी परेशानी है? तुम क्यों मरे जा रहे हो? जवाब दिया तुम चलो वो तुम्हारी बगल मर जाएगी। भगवान बोले हम तो जा नहीं पाएंगे पंडित जी। बोले क्यों? बोले भैया हमें कहीं जाने ही नहीं देते। एक उपाय, क्या? जब सब लोग तुम्हें छोड़ने के लिए चलेंगे तो तुम जब सब लोग तुम्हें विदा करने के लिए चले तो तुम थोड़ी दूर तक खांसना बैठ जाना, फिर थोड़ी दूर तक खांसना फिर बैठ जाना, फिर थोड़ी दूर तक खांसना फिर बैठ जाना। हमें मौका मिल जाएगा, हम चले चलेंगे। पंडित जी घर के लिए चले। बलराम बोले पंडित जी 2-4 दिन यहीं रुको फिर जाना। पंडित जी बोले नहीं, अब हमें जाने दीजिएगा। पंडित जी चले तो बलराम छोड़ने के लिए चले। बोले सब लोग पंडित जी को छोड़ने के लिए चले तो पंडित जी थोड़ी दूर तक चले, खांसे बैठ गए फिर उठ गए, फिर थोड़ी दूर तक चले फिर खांसे बैठ गए फिर उठ गए, फिर थोड़ी दूर तक चले फिर खांसे बैठ गए। बलराम बोले कौन सी बीमारी है पंडित जी? थोड़ी दूर तक चल नहीं पाते हो, खांसते हो, बैठ जाते हो, कौन सी बीमारी? भगवान बोले भैया पंडित जी के शरीर के ऊपर बुढ़ापा है, इसलिए इनका शरीर काम नहीं कर रहा है। और ये बात सच है, बुढ़ापे में इंसान का शरीर क्या, शरीर का कोई काम ही नहीं करता।